नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद संगल एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों। एक जगह पर एक आम का पेड़ था। एक बच्चा उस आम के पेड़ के पास उस आम के पेड़ के साथ खेलने के लिए आता था। वह कभी आम के पेड़ पर चढ़ता, कभी उसकी डालियों पर लटकता, कभी उसके फल तोड़ता, कभी उसके फल खाता। इसी तरह उस आम के पेड़ के साथ खेलते रहता था। इससे आम का पेड़ भी बड़ा खुश रहता था। बहुत सालों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस बच्चे ने आना बंद कर दिया। पेड़ ने बहुत इंतजार किया और इस तरह वह पेड़ उदास रहने लगा। बहुत साल गुजर गए। फिर एक दिन अचानक वह बच्चा वापस आता है। इस बार थोड़ा बड़ा हो गया होता है बच्चा। जब वह पेड़ के पास आता है तो पेड़ उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों लग रहे हो। तो लड़का बोलता है कि उसे पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिससे उसे अपनी पढ़ाई की किताबें खरीदनी और कुछ और सामान लेना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो पेड़ उसको बोलता है कि फिर इसमें उदास होने की क्या बात है। तुम एक काम करो, मेरे सारे फल ले जाओ और इन्हें बेचकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लो। लड़का खुश हो जाता है और उस पेड़ के सारे फल तोड़कर ले जाता है। फिर बहुत दिनों तक नहीं आता। पेड़ इंतजार करता है और पेड़ फिर उदास रहने लगता है। बहुत साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन अचानक वह लड़का जो अब जवान हो गया होता है वापस पेड़ के पास आता है। पेड़ उसको देखता है और खुश होता है। पेड़ उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ खेलते हैं। लड़का बोलता है कि नहीं, मैं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पेड़ बोलता है तुम उदास मत हो, एक काम करो, मेरी टहनियाँ बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं, तुम इन सभी को काट कर ले जाओ और अपने बच्चों के लिए घर बना लो। लड़का खुश हो जाता है और उस पेड़ की सभी टहनियाँ, सभी शाखाओं को काट कर ले जाता है। उसके बाद फिर वह वापस नहीं आता। बहुत साल गुजर जाते हैं। पेड़ इंतज़ार करते रहता है और उदास रहने लगता है। बहुत साल गुजरने के बाद एक दिन अचानक वह लड़का वापस आता है, जो अब थोड़ा वृद्ध हो चुका होता है। जब वह पेड़ के पास आता है तो पेड़ बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास ना फल है ना शाखाएं हैं। अब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे मुझे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने क्या तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए थोड़ी जगह दे सकते हो। वृद्ध पेड़ कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल मेरे साथ रह सकते हो, और पेड़ उसे अपनी जड़ों में जगह दे देता है। इस तरह वो दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। इस कहानी से आज हमें शिक्षा मिलती है। इस कहानी का सार ये है कि वो पेड़ आज कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हैं, जो बचपन में हमारी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, हमें आज इस काबिल बनाते हैं। और हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की तरह हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उस पेड़ के, उन माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें उनको अपनी ज़रूरत पे उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरत पे उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनकी ज़रूरत पे भी हमें उनके पास जाना चाहिए। उनकी ज़रूरत पे भी हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। एक कहावत मैंने सुनी थी, जो मैं आपको सुनाता हूँ, कि एक बूढ़ा पेड़ अगर फल नहीं दे सकता, लेकिन वो छाया तो दे सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता, अगर आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो हमें पैसे नहीं दे सकते, वो आज कमा नहीं रहे हैं, वो हमें पैसे नहीं दे सकते, लेकिन वो हमें बहुत सारे संस्कार दे सकती हैं। हमें बहुत सारी जीवन की कठिन समस्याओं से हमें निकालने में हमारी मदद कर सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने अलग क्या किया, ये तो सभी माँ बाप करते हैं, उनका फ़र्ज़ था। ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन क्या अब हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं? क्या अब हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपनी ज़रूरत में उनको याद करें, जब हमें ज़रूरत हो तो उनके पास पहुँच जाएं? हमें अपना फ़र्ज़ भी याद रखना चाहिए। जब उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया तो अब हमारी बारी है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें।
धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का आज मेरा सुनाने का मकसद यही था। ये कहानी आज कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर लागू होती है। आज कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति की तरह है और हमारे माता पिता आज कहीं ना कहीं उस पेड़ की तरह है जिनको हम अपनी ज़रूरत पर याद करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी बहुत आप सभी को पसंद आएगी। बहुत ही शानदार कहानी है और आज हमें बहुत ही अच्छा मैसेज ये कहानी देती है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।